हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं, हम स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं। हमारी आज की स्टोरी का नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? अनुशासन। गाइस, ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है और आपको इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। मंडे। मंडे यानी क्या होता है? सोमवार। एक दिन होता है मंडे यानी कि सोमवार। मॉर्निंग यानी क्या होता है? मॉर्निंग यानी सुबह। मंडे मॉर्निंग यानी सोमवार की सुबह महक। महक एक गर्ल है। अ 9 ईयर ओल्ड। अ 9 ईयर ओल्ड यानी कि 9 साल की। वॉज थी। स्लीपिंग। स्लीपिंग यानी सो रही। वॉज यानी थी। स्लीपिंग। वॉज स्लीपिंग सो रही थी। कंफर्टेबली। कंफर्टेबली यानी क्या होता है? आराम से। इन हर रूम। इन हर रूम का मतलब क्या होता है? इन यानी मैं, हर यानी अपने, रूम यानी कमरा, अपने कमरे में। मंडेज सोमवार का दिन। वर था। यूजुअली। यूजुअली यानी क्या होता है? आमतौर पर। ये काफ़ी अच्छा वर्ड्स है और कई जगह यूज़ होता है, तो आप इसको याद रखिए। यूजुअली यानी आमतौर पर। हार्ड। हार्ड यानी क्या होता है? कठिन। फॉर हर। फॉर हर यानी उसके लिए, मैक के लिए सोमवार का दिन आमतौर पर काफ़ी कठिन होता है। या स्पेशली। स्पेशली यानी खासकर। आफ्टर यानी के बाद। द कंफर्ट यानी आराम। एंड और लेजीनेस। आराम और लेजीनेस यानी कि आराम और आलस ऑफ द वीकेंड। सप्ताह के अंत का। क्या होता है सप्ताह के अंत? यानी वीकेंड यानी होता है सप्ताह के लास्ट 2 दिन, शनिवार और रविवार को हम वीकेंड बोलते हैं। अब इसमें क्या, छुट्टी रहती है स्कूल की, तो बच्चा आलसी हो जाता है। 2 दिन अच्छे से आराम करता है तो तीसरे दिन उठने का मन नहीं करता। इसलिए वैन जब हर मदर। हर मदर यानी उसकी माँ। केम टू आई वेक हर अप उसे उठाने। वेक अप यानी उठाना, हर यानी उसे। सी वह कडल। कडल का मतलब होता है लिपटना। कडल इनटू। इनटू यानी मैं, वह लिपट गई। हर बेडशीट। हर बेडशीट यानी अपनी चादर में। वेकअप उठ। वेकअप उठ जाओ। एंड और गेट रेडी। गेट रेडी क्विकली जल्दी से तैयार हो जाओ। हर मदर। हर मदर मतलब उसकी माँ ने बोला बेकअप उठो एंड गेट रेडी क्विकली जल्दी से तैयार हो जाओ। हर मदर प्लीडेड। प्लीडेड मतलब होता है गिड़गिड़ाना या मिन्नतें करना। उसकी माँ गिड़गिड़ाई या मिन्नतें की। फॉर द हंड्रेड टाइम यानी 100वीं बार। दैट मॉर्निंग। दैट मॉर्निंग माना उस मॉर्निंग। बट लेकिन महक जस्ट विनेट थोड़ी फुसफुसाई। एंड और डिड नॉट ओबे यानी नहीं मानी। आफ्टर यानी के बाद। मच हसल। मच हसल का मतलब होता है काफ़ी हंगामे के बाद। एंड बेगिंग। बेगिंग का मतलब भी मिन्नतें। द बस ड्राइवर। उसने बस ड्राइवर से भी मिन्नतें की। टू वेट। टू वेट फॉर 1 मोर मिनट। टू वेट फॉर 1 मिनट एक और मिनट रुकने का उससे ऐसी मिन्नत की उसकी माँ ने। महक्स मदर। महक्स मदर यानी ये अपोस्ट्रॉफी ऐसे जिसका मतलब होता है की का जब बीच में आता है, यानी महक की माँ तो की आ रहा है, तो इसके लिए हम एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ कर लेते हैं। महक्स मदर हैड सक्सीड। हैड सक्सीड का मतलब सफल हुई। इन गेटिंग हर डॉटर। हर डॉटर इन गेटिंग यानी सफल हुई। सक्सीड यानी सफल हुई। इन गेटिंग हर डॉटर टू स्कूल ऑन टाइम। समय पर स्कूल भेजने में उसकी बेटी को सफल हुई। महक केम। हाँ, महक घर आई। ये कम की सेकंड फॉर्म है। केम यानी कि आई। होम यानी घर। चैटरिंग। चैटरिंग मतलब क्या होता है? बातें करती हुई। चैट यानी बात करना। चैटरिंग यानी बातें करती हुई। अबाउट। अबाउट यानी के बारे में। द स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। द स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन का मतलब होता है खेल प्रतियोगिता के बारे में बातें करती हुई आई। नेक्स्ट डे अगले दिन। डेस्पाइट। डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। हर मदर। हर मदर्स कॉन्स्टेंट। हर मदर्स कॉन्स्टेंट। डेस्पाइट यानी उसकी माँ के लगातार रिमाइंडिंग याद दिलाने के बावजूद भी। सी वह प्रोकास्टिनेटेड। प्रोकास्टिनेटेड मतलब टाल देना किसी काम को। प्रोक्रास्टिनेटेड यानी टाल दिया। ऑल हर अदर चोर्स। ऑल हर अदर चोर्स का मतलब होता है अपने सभी दूसरे उबाऊ काम को उसने टाल दिया। किसने? महक ने। चोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे काम जिनको करने में आलस आता है। चोर्स यानी काम होता है, काम या उबाऊ काम। ठीक है।
दैट डे उस दिन हर मदर यानी उसकी माँ ने डिसाइडेड, ये डिसाइड की सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड यानी कि फैसला किया, दैट महक नीडेड टू लर्न आ लेसन, मतलब कि महक को ज़रूरत है, लर्न आ लेसन का मतलब होता है सबक सिखाने का, सबक सिखाने की ज़रूरत है, लर्न आ लेसन यानी सबक सिखाने की ज़रूरत है या पाठ सिखाने की ज़रूरत है। या नेक्स्ट डे अगले दिन सी वह जस्ट आस्क्ड महक टू वेक अप वंस, महक से उसने एक बार पूछा, जस्ट बस एक बार पूछा, महक टू वेक अप महक उठ जा, वंस एक बार बोला, वेन जब सी डिड नॉट लिसन, सी डिड नॉट लिसन का मतलब होता है सी यानी उसने, डिड नॉट नहीं, लिसन यानी नहीं सुनी, महक्स मदर जब महक ने महक्स की माँ की बात नहीं सुनी, महक्स मदर यानी महक की माँ ने लेफ्ट छोड़ दिया, द क्वाइट ऑफ द हाउस, द क्वाइट लेफ्ट यानी छोड़ दिया, द क्वाइट ऑफ द हाउस घर को शांति में छोड़ दिया, ये क्वाइट ऑफ द हाउस का मतलब होता है घर का सन्नाटा, वॉज था वेरी बहुत, वेलकमिंग यानी स्वागत कर रहा था, टू एवरी यहाँ पर मेंबर लिखना भूल गए, यहाँ पर क्या लिखा है मेंबर, वेलकम टू एवरी मेंबर मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अच्छे से स्वागत कर रही थी घर की शांति, एंड और दस इस प्रकार इट वॉज अराउंड 9 o'clock, इट वॉज अराउंड 9 o'clock का मतलब होता है लगभग 9 बजे, दैट महक आखिरकार वॉकअप, बैकअप की सेकंड फॉर्म वॉकअप उठ गई, वेन सी सा जब उसने देखा, सी पैनिक्ड वह घबरा गई, सी पैनिक्ड एंड और रैन भागी, टू हर मदर मतलब अपने माँ के पास भागी, माँ और क्या क्या माँ वाई डिड यू नॉट वेक मी मतलब यू यानी आपने, मुझे, मी यानी मुझे, आपने मुझे क्यों नहीं उठाया, वाई डिड यू नॉट वेक मी आपने मुझे क्यों नहीं उठाया, वेयर यानी कहाँ, आर यानी हैं, माई यानी मेरे, क्लोथ्स यानी कपड़े, मेरे कपड़े कहाँ हैं, माई शूज़ मेरे जूते, माई फूड मेरा खाना, आई हैव अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन टुडे आज मेरा खेल प्रतियोगिता है, महक को एहसास हुआ, दैट कि सी हैड डन उसने नहीं किया, नन ऑफ द हर डेली टास्क कोई भी दैनिक कार्य पूरा नहीं किया, नन ऑफ हर यानी अपना कोई भी नहीं डेली टास्क कंप्लीट किया, सी हैड डन नन ऑफ हर डेली टास्क, नन का मतलब होता है कोई नहीं या कोई भी नहीं, ऑफ हर डेली टास्क उसने कोई भी अपना हर दिन का काम कंप्लीट नहीं किया था, टास्क यानी कार्य, एंड और दिस टाइम यानी इस बार, हर मदर उसकी माँ डिड नॉट डू दिस और इस बार उसकी माँ ने भी नहीं किया, जो डेली टास्क था उसकी माँ ने भी वो नहीं किया, फोर यानी उसका कोई भी डेली टास्क उसकी माँ ने भी कंप्लीट नहीं किया, सीइंग देखकर, हर डॉटर यानी अपनी पुत्री को, टीरफुल गेज का मतलब होता है आंसू भरी, अपनी पुत्री को आंसू भरी देखकर हर मदर उसकी माँ ने सैड यानी कहना, से की सेकंड फॉर्म सैड यानी कहना, वी हम कैन सकते हैं, स्टिल यानी अभी भी, मेक इट टू योर कंपटीशन हम अभी भी इसे बना सकते हैं तुम्हारा प्रतियोगिता, हम अभी भी इसे तुम्हारी प्रतियोगिता बना सकते हैं, मेक यानी बनाना, स्टिल यानी अभी भी, कैन यानी सकते, वे यानी हम, तुम्हारा योर कंपटीशन यानी तुम्हारी प्रतियोगिता, बट लेकिन, डू यू प्रोमिस तुम्हें वादा करना होगा, डू यानी करना, यू प्रोमिस यानी तुम्हें, टू बी रहना, डिसिप्लिन्ड तुम्हें अनुशासित रहना होगी, एंड और फिनिश योर टास्क ऑन टाइम और तुम्हें ख़त्म करना होगी तुम्हारा कार्य ऑन टाइम यानी कि समय पर, महक नोडेड यानी महक ने, नोडेड का मतलब क्या होता है सिर हिलाना, नोडेड यानी सिर हिलाया, यस माँ उसने कहा सिर हिला के बोला यस माँ, मोरल का मतलब सीख या नीति है, इट इज़ इम्पोर्टेंट ये आवश्यक है, टू हैव डिसिप्लिन
इन योर डेली लाइफ। डिसिप्लिन इन योर डेली लाइफ मतलब हमें ज़रूरी अनुशासन में रहना दैनिक जीवन में हमें आवश्यक है। मतलब दैनिक जीवन में अनुशासन में रहना आवश्यक है। यू कैन नॉट रिले तुम नहीं रह सकते निर्भर ऑन अदर यानी क्या होता है, ऑन अदर यानी दूसरों पर। फॉर योर वर्क का मतलब तुम अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। गाइस ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपको भी हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए जिससे कि आपका हर काम समय पर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।